नेक्स्ट टाइम कोई रेज हैंड करे तो पता चले। अभी भी कुछ लोगों के रेज हैंड है, लोअर हैंड कर दो जल्दी। फाइन, ठीक है। चलो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत टाइम के बाद हम वापस आए हैं। सो वी आर बैक विद द सब्जेक्ट एसपीबी, लेकिन ये बार यूनिट नंबर 2 से। अब तक आपके जो 11 लेक्चर्स हुए वो पूरा यूनिट नंबर 1 था, बराबर। 2 यूनिट होते हैं नॉर्मली। आपका अभी जो फर्स्ट इंटरनल एग्जाम अगर ये लोग लेते हैं ऑनलाइन तो उसमें 2-2 यूनिट कवर होते हैं हर सब्जेक्ट में। फाइन, ठीक है। नॉर्मली ये दिवाली के आजू बाजू पॉसिबिलिटी होती है, तो ये आपका थोड़ा अगर मेंटल प्रिपरेशन की, अगर मान लो कि नेक्स्ट जो अनलॉक होगा उसमें पॉसिबिलिटी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को गाइडलाइंस प्रोवाइड करे, बराबर है, क्योंकि अब वही बचा है और कुछ बचा ही नहीं है, बराबर है। बाकी हर चीज के रिलेटेड गाइडलाइंस मिल गया है। अब हम खाली बेचारे लोग बचे हैं, मासूम से लोग बचे हैं, राइट। तो हमारे ऊपर कुछ ये लोग दया करेंगे, शायद देखेंगे आपके चेहरे देखकर, हमारे चेहरे देखकर शायद अनलॉक 5 में कुछ अनाउंसमेंट क्रिएट हो। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, राइट, तो एग्जाम्स की पॉसिबिलिटीज और बढ़ जाएगी। तो टेंटेटिवली नवंबर के आजू बाजू, बराबर है, आपका जो है फर्स्ट इंटरनल जो है वो हो जाता है, राइट। तो सब में 2-2 यूनिट होता है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एमसीक्यू का एग्जाम होता है, तो आप वो अंडरलाइनिंग करने का, ऐसा कलर येलो कलर रेड कलर, ऐसा थोड़ा लीटा पाड़ने का बुक में मजा आता है, टाइम पास होगा आपका भी, ठीक है। और पैम्पलेट को भी अच्छा लगेगा और आपने जो फीस भरी है उसको भी थोड़ी बहुत पहचान मिलेगी, ठीक है। तो ये सब करते रहना थोड़ा थोड़ा अपने तरीकों से, थोड़ा स्टार मून ऐसा वहां पे ड्रॉ, एलियन ऐसा ड्रॉ करते रहने का, अंडरलाइन करते करते, सही है, डन, ठीक है। तो ये जो यूनिट 2 है इसका टॉपिक जो है वो है बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो ये डिस्कस करने से पहले लेक्चर 1 में थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ दिया था, थोड़ा और डेप्थ में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक वीडियो तो बनता ही है, बराबर। और हम ये सारी जो जनरेशन अभी जो बैठी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि हम सबके वन ऑफ द फेवरेट्स है मार्वल्स। मार्वल्स है फेवरेट, ठीक है। और उसमें हम सब ऑब्वियसली रिसेंटली जो न्यूज आया ब्लैक पैंथर बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, वकांडा, बराबर है, समझ में आया गांडा, वकांडा, सही है, राइट। तो एक छोटा सा वीडियो है, पहले वो देखेंगे फिर डिस्कस करते क्या है। लेकिन एज यूजुअल वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि सवाल वीडियो से जुड़े हुए भी आएंगे। सबको ऑडिबल है? जरा थम्स अप करो, तो ऐसा चेहरा देख के थोड़ा डाउट हो रहा है। हाँ संभળાય છે, चलो सरस, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो एक वीडियो शेयर करते हैं। ध्रुव जरा आप कंफर्म करते रहना कि ऑडियो और विजुअल ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। ठीक है, चलो। ऊपर क्या चल रहा है? तीसरा क्यूब की ऊर्जा के घेरे में भेद करना मुश्किल है। और सही कह रहा है, मुकाबला कांटे का है। हम ये करेंगे कैसे? साथ में लोकी के साथ कुछ हिसाब बाकी है। अच्छा तो तुम भी लाइन में आ जाओ। बाद में इस लड़ाई में लोकी अपना ध्यान हमसे नहीं हटाने वाला और हमें यही चाहिए। उसके बिना ये फौज बेकाबू होकर सब कुछ तबाह कर देगी। स्टार्क ऊपर है, उसे हमारी मदद। ये तो काफी डरावना नजारा है। मैंने इससे भी बदतर देखा? नहीं सच, हमें हेल्प की बहुत जरूरत है। स्टार्क वो आ गया, बैनर आ गया दुश्मन के चक्के छुड़ाने। उससे कहो सूट बूट पहन ले, मैं पार्टी लेकर आ रहा हूँ। ये आखिर किस तरह की पार्टी है? तो मैं ना आपके लिए यही सही वक्त है गुस्सा होने का। यही तो मेरा राज है क्या? मैं गुस्से में ही रहता हूँ।
चाहिए। दोस्तों, हुकुम कैप्टन। ठीक है, ध्यान से सुनो। जब तक कि हम उस प्रवेश द्वार को बंद न कर दे, हमें उन्हें रोकना होगा। पाटन, तुम उस छत पर जाओगे, हर चीज पर नजर रखोगे, कौन कहाँ है बताओगे। स्टार्क, कोई भी चीज 3 बिल्डिंग से आगे निकले, तुम उसे लड़ाई के मैदान में लेके आओगे या फिर राख कर दोगे। छत पर जा सकते हो? क्यों नहीं, तैयार हो जाओ मेरे तीर मार खां। और तुम्हें उस प्रवेश द्वार पर नाकाबंदी करनी है, उन्हें रोकना है। तुम्हारे पास बिजली है, जला डालो उन सब। मरना यहीं नीचे रहे, यहीं पर लड़ाई को रोक रहे। और हल्क, फोड़ देना। क्यों दिखाया होगा ये वाला एवेंजर्स वाला वीडियो? काहे ऐसा एवेंजर्स का वीडियो क्यों दिखाया होगा? कोई बता सकता है? रेज हैंड करो सर। ये आज ये वीडियो से क्यों स्टार्ट किया? क्या है ये इस वीडियो जो हमारे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है? आयुष ने तो रेज हैंड कर लिया फटाफट। देखो हमारा गुजराती कैप्टन अमेरिका ने हाथ ऊपर कर लिया है, आयुष ने। और कोई? जल्दी 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 जल्दी। आ हा, कितने सारे। ओ हो, आपड़ा देव मानुस पण है हमारे साथ, देव मानुस। चलो हर्ष भी है प्रतापनगर से, उसने भी रेज हैंड किया है, बहुत बढ़िया। क्रिसिट पण छे जोड़े। પછી આ मैडम कौन छे? वेफर वाला भक्ति मैडम छे। ठीक है, फिर उसके बाद ओहो धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स और भी बढ़ते हुए, क्या बात है, जोरदार जोरदार, सही है। तो चालू करते हैं किसके साथ? कृतिका हमारे यहाँ पे जुड़ी हुई है, आईपीएस ऑफिसर कृतिका परमार। ठीक है, आईएएस आई ओ एलोपो जी, एलोपो जी माफ करिएगा जरा। ठीक है, स्लिप ऑफ डिग्री हो गई थोड़ी। ठीक है, आईएएस ऑफिसर कमिंग सून। ठीक है, बताइए का શું હતું આ વિડિયો ભાઈ, કેમ બતાયો? સર આપણો ટોપિક છે બિઝનેસ કોમ્બિનેશન. એમાં એવું છે કે બધા સાથે મળીને કામ કરો તો પ્રોફિટ પહેલું તો મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે, એ અર્ન થાય, પ્રોડક્શન વધે અને બધાના અલગ અલગ વ્યૂ પોઈન્ટને સાથે મૂકીએ તો ઇવેન્ચ્યુઅલી બિઝનેસને ફાયદો થવાનો છે કે અલગ અલગ આઈડિયાઝ લઈને આવો તો બિઝનેસ ગ્રો કરશે, एक्सपेंशन कर से। चलो ये को यहाँ पे कृतिका ने बोला कि अगर साथ में मिलके अगर बिजनेस करेंगे तो उसने बताया प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट होंगे जो आप कंसीडर करके फिर अपने प्रॉफिट लेवल को और बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपका एक व्यू पॉइंट है, लेकिन हो सकता है सामने अगर आप किसी के साथ बैठोगे तो काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा ना, वरना चीजें आपको तो सब सही लगेगी, लेकिन वो जब आप शेयर करोगे तो पता चलेगा ना कि वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्योंकि हर बार आपका जो नजरिया हो वही दुनिया का नजरिया हो जरूरी नहीं है ना। तो दुनिया के साथ थोड़ा तो शेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहीं पे तो अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो लॉन्च करना है, राइट। तो वो ओपन मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। और कौन बताएगा? और अरे हाथ नीचे रख दिए, थक गए, वापस जल्दी जल्दी रेज हैंड करो। सुजल, क्या बात है, नया नाम आया है, सुजल ओपी रोड। दर्जी साहब अनम्यूट करो बेटा, पहले अनम्यूट नहीं किया है, नहीं हो रहा अनम्यूट। दीवार के साथ 2 बार पछाड़ो फोन जल्दी। हुआ सर, वो बिजनेस आएगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, सब बिजनेस में कॉम्बिनेशन होगा तो ईगो साइड में रखकर हम साथ में लोगों के साथ
वो जो अपना कस्टमर बढ़ गया है वो एक साथ आ सकता है। यस यस, चलो देखो, यस तो देखो अभी हमारे दर्जी साहब से हमें एक चीज मिल गई जो सबसे इंपॉर्टेंट। क्या बोला वो ध्यान से सुना सब लोग ने? कस्टमर जो बढ़ गए, कस्टमर जो डिवाइड हो गए। अब मान लो आपका भी प्रोविजन स्टोर है और 2 दुकान छोड़ के एक और प्रोविजन स्टोर है, समझ में आया? एक ही कॉम्प्लेक्स में 2 प्रोविजन स्टोर, तो क्यों ऐसा लड़ रहे हो? तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव कमाने का है, उसका भी कमाने का है। तुम्हारे एरिया के कस्टमर जो बहुत लिमिटेड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और कल उठ के तीसरा भी आया तो उससे अच्छा बेटर है ना दोनों मिलके एक बड़ा सा एक सुपर स्टोर ओपन कर दो, जिसमें नंबर ऑफ वेराइटीज भी बढ़ जाएगी और कस्टमर का एक मोनोपोली मार्केट क्रिएट हो जाएगा। बोल सकते हैं ये सही है? तो बेटर है ना, मतलब वो ईगो साइड पे रखो ना कि भाई साथ में मिलके नहीं भाई मुझे ही कमा लेना है। अरे मिलके कमाओगे तो लॉन्ग लास्टिंग कमाओगे, समझ में? और एक बहुत पुरानी सेइंग है जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बहुत बार यूज की है, अगर आप अकेले भागोगे ना तो आप तेज भाग सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर आप अकेले भागोगे ना तो तेज भाग सकते हो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना हो ना, दूर तक, तो साथ में ही चलना पड़ता है, नहीं तो कंटाळा आवे, नहीं तो थक जाते हैं। पावागढ़ या कभी कहीं हिल स्टेशन आप गए हो तो ऐसा होता है, आप अकेले अकेले चलोगे तो फास्ट फास्ट चल जाओगे लेकिन फिर थक भी जाओगे। लेकिन अगर पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप साथ में हो तो कब ऊपर चले गए कब वापस आ गए पता ही नहीं चला। मतलब डिस्टेंस से ज्यादा कवर करना हो ना तो चाहिए कुछ लोग चाहिए। अब जैसे नहीं, आप व्हीकल 2 व्हीलर चलाते हो, अगर मान लो आप सिंगल हैंडेडली ड्राइव कर रहे हो और पीछे कोई भी नहीं बैठा है, तो वो जो ट्रैवलिंग है ना बहुत आपको दूर लगता है। अब जैसे कि मान लो गोत्री से वाराणसी जाओगे तो ऐसा लगेगा वडोदरा से अहमदाबाद जा रहे हैं, बराबर। लेकिन वही अगर मान लो तुम्हारे पीछे अगर तुम्हारा फ्रेंड बैठा है या बैठी है, बराबर है, राइट, तो कचर कचर पचर पचर चालू ही रहता है पीछे, तुम्हें हेडफोन डालने की जरूरत ही नहीं है, और कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है, फुल ऑन, बराबर। तो वो देखो वो भी एक कॉम्बिनेशन है ना, उसको लेके चला कितना भी रखड़ ले पता ही नहीं चलता। तो कोई एक बंदा चाहिए साथ में मिनिमम जो आपके साथ रहे ताकि चीजें कैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अब आयुष ने सबसे पहले रेज हैंड किया था तो आयुष को खोटा लगेगा। आयुष आ जाओ, अनम्यूट करो। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, क्या है आपके थॉट्स? बताया है कि सब मिल के दुश्मन को मार रहे और जो उधर लोग रहते हैं उनकी सेवा करते, मतलब तो वैसे ही हम अगर कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो पहले हम लोगों का वेलफेयर देखना चाहिए, उसके बाद प्रॉफिट पे आना चाहिए। बराबर है, मतलब इन शॉर्ट देखो अभी ये काफी आयुष जो है वो इमोशनल हो चुका है, ठीक है, समाज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है ये, ठीक है। अब यस, तो आयुष का यही थॉट है क्या कि साथ में रहेंगे तो दुश्मन इन द सेंस बिजनेस में क्या है, कॉम्पिटिटर। अब मान लो जैसे कोई एक बड़ा कॉम्पिटिटर है जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, या तो आप उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर मान लो 4-5 लोग मिल जाए, 4-5 लोग छोटे मिल जाए, तो क्या वो बड़े किसी कॉम्पिटिटर को परेशान नहीं करेंगे? कर सकते हैं ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? यस। आप अकेले एक पहलवान हो लेकिन मान लो सामने 10-12 लोगों की गैंग आ गई है, तो क्या लगता है? वो तो पिक्चर में होता है, रजनीकांत नहीं है तू रजनीकांत नहीं है कि तू फूंक मारेगा ना, तू एकदम वावाझोड़ू क्रिएट कर देगा और तू ऐसा सबको उड़ा देगा, बराबर। तू इंसान, हम नॉर्मल बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, रजनीकांत के बिजनेस की बात नहीं कर रहे, राइट। तो अगर छोटे मोटे लोग अगर मिल जाओगे ना तो किसी एक बड़े इंसान को आराम से आप गिरा ही सकते हो, फॉर श्योर। चेस जो खेलते हैं उनको पता ही है, प्यादा सोल्जर कितना छोटू सा है, शुरू होता ही खत्म होता है, इत्तू सा होता है, लेकिन है ना भाई, ध्यान से अगर उसको तुमने इग्नोर किया, कब अपनी एक सिंगल चाल, खाली 1 स्टेप, बाकी सब तो कूदा कूद करते हैं, ये सारा सिंगल स्टेप जैसी कृष्ण हो जाता है। कितनी बार चेक एंड मेड प्यादे से ही हो जाता है, बराबर है। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और ऐसे मान लो 3-4 लोगों ने घेर लिया तो किसी बड़े की जरूरत ही नहीं है आपको, सही है, ठीक है। और किसी ने रेज हैंड किए थे, वो अपनी बातें शेयर करेंगे। कौन था? और क्या फायदे होते हैं, और बिजनेस कॉम्बिनेशंस के क्या फायदे? चलो वीडियो से हटकर नॉर्मल अब आप बताओ कि बिजनेस कंबाइन करने से, मतलब आप अपना बिजनेस किसी और के साथ कंबाइन कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके का मर्जर हो रहा है। कुछ लोग जो पुराने यूविल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा,
around 5 years back, 4 to 5 years back, you will और IOC, बराबर है, you will classes और IOC, एक और क्लास था जो विजय वर्मा करके कंसर्न पर्सन है, वो सिंगल हैंडेडली उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे। IOC करके क्लास था सुभानपुरा में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। यू विल भी अपना क्लास था जो सुभानपुरा पे, दोनों सुभानपुरा में, लेकिन 2 कॉम्प्लेक्स छोड़ के दोनों पढ़ाते थे 11th 12th कॉमर्स, बराबर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं 1 किलोमीटर के आधे किलोमीटर की रेंज में 2 क्लासेस, 2 बड़े बड़े क्लासेस जो मार्केट क्या कर रहे हैं, डिवाइड, बराबर। तो फिर हमने क्या बोला, क्यों मार्केट को डिवाइड करने का, तुम्हारा भी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करना है, अपना भी वही है, तुम्हारा भी बिजनेस फंडा है, अपना भी बिजनेस फंडा है, तो क्यों लड़के मर जाना, उससे अच्छा साथ में मिलके बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, और ट्राई करते हैं एक मोनोपोली क्रिएट करने की, ताकि कोई और जो मार्केट में बैठा है, और आपको तो पता ही है कोई और जो मार्केट में बैठा है, राइट, वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है और हम या तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो 2 बड़े लोग मिल जाएंगे तो थोड़ा बहुत किसी को तो परेशान करेंगे ना। तो ये ऑब्जेक्टिव से क्रिएट हो गया, और देखो काफी हद तक जो है वो सिनेरियो बदल रहा है मार्केट के, तो ये भी चीज है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं, एवरी कॉइन हैज अ 2 साइड, बराबर है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की, बराबर है, तो कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे। क्या होते हैं डिसएडवांटेज, सोचो जरा, कि अगर आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया तो क्या क्या डिसएडवांटेज की पॉसिबिलिटी, क्या क्या लिमिटेशंस क्रिएट हो सकते हैं, सोचो जरा, सोचो जरा, बताओ, रेज हैंड करो, दिमाग लगाओ जरा। आयुष के अलावा जल्दी, और भी दूसरे हाथ चाहिए, जल्दी। ठीक है, मुझे ही सामने से पूछना पड़ेगा। हाँ प्रीति। तो अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो आप खुद से नहीं ले सकते, आपको एक डिस्कशन करना पड़ेगा पूरे ग्रुप के साथ, और उसके बाद ही आप ले सकते हो, बराबर है। एक मतलब जो डिसएडवांटेज या लिमिटेशन जो क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है कि अब आप अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते, बराबर है। तो इट वुड टेक टाइम, वी नीड टू डिस्कस, एवरी टाइम वी नीड टू डिस्कस। और कितनी बार यहाँ पे प्रॉब्लम कब होगा, जब आपकी बात एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपकी बात एग्जीक्यूट नहीं होगी। और तकलीफ तो तब होगी जब 3 लोग हुए और उसमें 2 लोग आपस में मिल गए, और फिर हर बार क्या होगा, मेजोरिटी विंस। और ऐसा कितनी बार फ्रेंड्स के ग्रुप में भी होता है, कई फरवा जाऊ छे उस तरीके से, राइट। मतलब मेजोरिटी ने बोला यहाँ पे है, अब आप बेचारे माइनॉरिटी ठहरे, तो आपकी तो हर बार लगी जाती है, और आप फिर हाँ ठीक है चलो भाई, मेरे टीम में तो कोई है ही नहीं, उस तरीके से। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिसीजन मेकिंग को लेके। एडवांटेज तो है ही कि अच्छा सबके थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, जब माइंडसेट मैच नहीं होंगे तब तकलीफ वहां पे है ना। और हम सबको पता है, हम सबका अपब्रिंगिंग तो अलग अलग दुनिया में हुआ है, बराबर। अब चेहरे का कलर ही अलग है तो सोच तो और भी अलग होगी। अगर हमारे चेहरे के कलर वो अलग है तो अंदर की जो सोच है वो तो अलग होने वाली है। और जितने लोग ज्यादा ऐसे अलग अलग जुड़ेंगे, चांसेस है डिस्प्यूट क्रिएट होने की, कॉन्फ्लिक्ट। अब हमारे खून के रिश्ते में ही बवाल होती है, आपको पता है सिबलिंग्स के बीच में झगड़ा होता ही है, बराबर। एक फैमिली में होता ही है, तो साला एक फैमिली में होता है, ये तो फैमिली वाले भी नहीं है, खून का रिश्ता भी नहीं है, तो फिर पैसा ही प्रायोरिटी आ जाता है आफ्टर सर्टेन स्टेज। तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। खुशबू, और बिजनेस कॉम्बिनेशन में और क्या तकलीफ हो सकती है? सॉरी, कैपिटल एंड कोऑर्डिनेशन। कैपिटल एंड कोऑर्डिनेशन, यस, ये होता है। मतलब अब मान लो कि एक नया प्रोजेक्ट चालू करना है, आपने उसके साथ क्यों जुड़े हो, ताकि आप अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सको, बराबर। अब एक और प्रोजेक्ट आपके दिमाग में आया, लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए वो रेडी नहीं है। तकलीफ, जुड़े क्यों थे, ताकि कैपिटल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कैपिटल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। लेकिन फिर पता चला कि जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो तो खाली हमारा एडवांटेज लेने के लिए बैठा है कि तुम मेहनत करो भाई और हम हमारा हिस्सा लेके जाएंगे। तो वहां पे प्रॉब्लम वो है कि ये तो मतलब लायबिलिटी हो गई जिंदगी भर की, क्योंकि एग्रीमेंट भी किया हुआ है और वो एग्रीमेंट तोड़ देंगे। नहीं होता है कि मतलब मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका प्रॉफिट का मार्जिन वो भी लेके जा रहा है हर बार। मेहनत दोनों करेंगे तो अच्छा है, लेकिन फिर कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है
जो ज्यादा एफर्ट नहीं करता आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, बराबर है। फिर इंडिया में सबसे ज्यादा बिजनेस कॉम्बिनेशन इसलिए भी बढ़ा है, राइट, क्योंकि हमारी सरकार ने इनिशिएटिव लिया है मेक इन इंडिया का। आपको पता ही होगा मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव बहुत बड़ा लिया है, और इस मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी आपको पता चलता है क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी इट इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। बाहर से जो सामान लेके आ रहे हैं वो, उस पे हमारी सरकार ने ना टैक्स बहुत ज्यादा लगा दिया है, उससे चीजें क्या हो गई और महंगी। तो अब लोगों ने क्या बोला, इतनी महंगी चीजें लेके आने की और उसका ओवरऑल प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बराबर है। तो उससे अच्छा मेक इन इंडिया, यहीं पे प्रोड्यूस करो, तो इसलिए फिर यहीं पे प्रोडक्शन हब चालू कर दिया। मतलब प्रोड्यूसर भी इधर का, होलसेलर भी इधर का, रिटेलर भी इधर का, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। वरना पहले लोग क्या करते थे, ट्रेडर इधर का लेकिन वो प्रोड्यूसर फॉरेन कंट्री का, तो वो अब लोगों ने जो है वो हटाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा बोल सकते हैं एक पॉइंट है टैरिफ। टैरिफ इज व्हाट? टैक्स। टैरिफ, तारीफ नहीं कर रहा हूं, टैरिफ इज व्हाट? टैक्स, बराबर है। तो टैक्सेस बहुत है ना बढ़ा चुके हैं, और ये टैक्स बढ़ाने के चक्कर में अगर आप अपने डोमेस्टिक कंपनीज के साथ नहीं जुड़ोगे तो आपको चीजें और महंगी पड़ेगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेटर है ना होम प्रोडक्शन हो तो चीजें सस्ती पड़ती है और आपका प्रॉफिट मार्जिन भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, बोल सकते हैं ये चीज, राइट। तो ये एक और जो है वो बेनिफिट हो गया। फिर अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो, और एक चीज मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप शायद बोलोगे, आपने अगर ध्यान से वीडियो देखा हो, गजेंद्र आपने देखा था वीडियो? सॉरी सर, नहीं देख पाया था। नहीं देख पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में देख लेना वापस, ठीक है। भक्ति प्रताप नगर, यस सर। भक्ति वीडियो सर, जो, हाँ सर जोयो। हाँ सर उसमें सबकी है ना जो खासियत है ना वो भी उसमें मतलब यूज हुई। तुम तो ऐसा एकदम बाबा टाइप्स निकले, तुमने तो दिल की बात जान ली एकदम जोरदार। जय हो भक्ति देवी, जय हो, जोरदार। यही तो मैं चाहता था। क्या सबका क्या है? स्पेशलाइजेशन। सबका क्या है? स्पेशलाइजेशन। इसकी वजह से तो ये साथ में और ज्यादा पावरफुल हो गए। क्या सबके पावर सेम थे? क्या सबके पास वो हथौड़ा है? नहीं। थॉर वाला हथौड़ा है? क्या सब हल्क जैसे बड़े हो सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं? क्या सब आयरन मैन बन सकते हैं? नहीं। अरे आई लव यू 3000, आयरन मैन अलग है बेटा, आयरन मैन एक अलग दुनिया का है, स्पाइडर मैन एक अलग है बेटा, बराबर है। सबका इंडिविजुअल कैसा सुपर आइडेंटिटी। कैप्टन अमेरिका जितना स्मार्ट कोई बन सकता है? नहीं। इतना हैंडसम कौन हो सकता है? तो वही चीज है ना, देखो सबका अपना अपना इंडिविजुअल क्या है, आइडेंटिटी, राइट। सबका स्पेशलाइजेशन, सबके पास अलग अलग क्या है, पावर। तो ये पावर अगर साथ में जुड़ेंगे तो फायदा तो होगा कि नहीं होगा। अब जैसे कि हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अब देखो कुछ लोग हैं जो बोलने में अच्छे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचने में अच्छे हैं, कुछ लोग जो लिखने में अच्छे हैं, बराबर, और कुछ लोग जो कुछ ना करने में अच्छे हैं, बराबर है। ऐसे लोग भी चाहिए हमें। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बेसीने काम કર્યા કરી એવા તો જોઈએ ને। બધા જ अगर विचार से तो काम कौन करसे? हर कोई एंटरप्रेन्योर बन गया तो एम्प्लॉय कौन बनेगा, बराबर ने। तो हम में से अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन गया तो इनमें से किसी एम्प्लॉयज को तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बराबर है। लेकिन वो एम्प्लॉय भी तो एक स्किल ही है, क्योंकि बैठ के सिंसियरली डिसिप्लिन के साथ काम करना, अगेन ये भी तो एक एप्रोप्रिएट स्किल है। तो ऐसे लोग होते हैं। तो अगर ऐसे सारे लोग जो अलग अलग स्किल से जुड़े हो, अब कोई बंदे होते हैं जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, बराबर है, राइट। अब जैसे कि अगर आपको पता हो तो अभी रिसेंटली जब ये लॉकडाउन वगैरह जब शुरू हुआ था तो पता है आपको, बैंक वाले ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। बैंक वाले ने अपने बिजनेस को बढ़ा के दिमाग लगाना शुरू कर दिया था, और इनका जो दिमाग था उनके मार्केटिंग वाले लोगों ने लगाया था। क्या पता है, अब जैसे कि ऑलरेडी मंदी सब चल रही है, अब बैंक के टारगेट्स होते हैं, लोन टारगेट्स होते हैं, आपको पता है बैंक के लोन के टारगेट्स होते हैं। आपको भी फोन आते होंगे, आपके पेरेंट्स को फोन आते होंगे, लोन ले लो, हम आईसीआईसीआई बैंक से बात करें, यहाँ से बैंक से बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ पता है, ऐसे नए सिनेरियो चालू कर दिए
कि आप एक लोन प्रोवाइड, मतलब आप हमसे लोन लो और अभी आपको जो है ना, मतलब खाली पहला इंस्टॉलमेंट पे करना है, बाकी का ईएमआई का पहला इंस्टॉलमेंट अभी पे करना है खाली, और बाकी का जो आपका ईएमआई जो है ना वो 4 महीने बाद शुरू होगा। लोन का अमाउंट आपको मिल जाएगा, लोन का अमाउंट आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ईएमआई अभी खाली फर्स्ट ईएमआई भरने की, बाकी की 4 महीने बाद। तो क्या ये अट्रैक्टिव नहीं है? लेकिन ये सबके दिमाग में नहीं आया। सेम है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस ने वाले ने भी ऐसा चालू किया था। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखा हो कंस्ट्रक्शन, और आज भी ऐड आ रही है ऐसी, आज भी कंस्ट्रक्शन वाले की ऐसी ऐड आ रही है, क्या बुकिंग अमाउंट पे करो, बुकिंग अमाउंट पे करो, और बुकिंग अमाउंट कितना होगा? 10%, 10% फॉर एग्जाम्पल, बराबर। अब जैसे कि मान लो कि भाई 20 लाख का घर है और 10% मतलब 2 लाख रुपए पे करने के, लेकिन आज के सिनेरियो में आप 2 लाख भी किसी से मांगोगे तो बहुत बड़ी अमाउंट है। आज का जो सिनेरियो चल रहा है अभी, बराबर है, तो 2 लाख भी बड़ी अमाउंट है। तो वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाला क्या बोला पता है कि सर आप ये जो 2 लाख रुपए है ना, 2 लाख, वो भी आप है ना ईएमआई में 10 अलग अलग ईएमआई में दो, मतलब 20-20 हजार आप हर महीने दो, एक साथ 2 लाख देने की भी जरूरत नहीं है। और बाकी का आपका जो लोन है 18 लाख का, अगर मान लो लोन लेते हो, तो वो लोन भी कब चालू होगा पता है? 1 साल के बाद। ऐसे अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं, इतने सुपर, देखो लोग दिमाग लगा रहे हैं। तो कोई बिजनेस कर रहा है लेकिन कोई उसको एक्सपांड करने का सोच भी रहा है। ऐसे अलग अलग यूनिक थॉट्स आ रहे। ऑनलाइन में अभी देखा था ये डिज्नी बायजूस जो नहीं चल रहा है, डिज्नी बायजूस, पता है ना, बायजूस ने भी डिज्नी दुनिया में भी एंटर हो चुका है, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बराबर है। तो उनके जो ऑनलाइन का जो पैकेज है उसमें ऐसा ही है, उनके ऑनलाइन के पैकेज में ऐसा है कि आपको इनिशियली एक टोकन अमाउंट पे करने का, और बाकी का 3 महीना आपका फ्री सब्सक्रिप्शन, खाली एक टोकन, मतलब आप हमारे कस्टमर बन के रहो, पैसा 3 महीने बाद देना चलेगा। तो देखो ये कितना दिमाग लगा रहे कि कस्टमर बन तो गया, भले पैसा उस वक्त नहीं आया ऑन द स्पॉट, लेकिन कस्टमर तो बन के रहा ना। तो एक कस्टमर जो किसी और की तरफ चला जाता है वो आपके पास आ गया, राइट। तो पेमेंट को लेके देखो लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिमाग में लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? पेमेंट की। तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर दो, कस्टमर जाना नहीं चाहिए, बोल सकते हैं ऐसा, बराबर। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि सबसे बड़ा एक बिजनेस कॉम्बिनेशन आज के सिनेरियो में जो हो रहा है, जो ऑलरेडी हो चुका है, वो है रिलायंस का और फ्यूचर ग्रुप का। रिलायंस का और फ्यूचर ग्रुप, कितने लोग को पता है? हाथ ऊपर करेंगे। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप का कॉम्बिनेशन हुआ है। जय मेहता, अनम्यूट करो जय। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जय। रिलायंस बराबर किसके साथ टाइप किया इसने? फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप। ये फ्यूचर ग्रुप का सबसे पहले तो ओनर कौन है पता है? नाम भूल गया। किशोर बियानी, बराबर है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम बिजनेस की दुनिया में है, तो एंटरप्रेन्योर के नाम अपने को पता हो तो अच्छा होता है, राइट। किशोर बियानी, किशोर बियानी इज द एंटरप्रेन्योर ओनर ऑफ विच ग्रुप? फ्यूचर ग्रुप। अब ये फ्यूचर ग्रुप जो है उसमें क्या क्या, जय पता है आपको कि फ्यूचर ग्रुप कौन कौन सी चीजें मैनेज करता है? बिग बाजार। बिग बाजार, सबसे पहला नाम, सबसे बड़ा नाम बिग बाजार। फ्यूचर ग्रुप के अंडर में आता है बिग बाजार, तो पूरा जो हैंडल था वो फ्यूचर ग्रुप के अंडर में था। फिर बिग बाजार, फिर बाकी सारे रिटेल शॉप्स, सारे रिटेल शॉप्स, उनके मेजोरिटी जो रिटेल शॉप्स है, बराबर है, वो सब वो हैंडल करते हैं, बराबर है। अब इनके साथ रिलायंस जुड़ गया, मतलब कल उठ के अब ऐसा हो सकता है कि बिग बाजार का पूरा जो मैनेजमेंट से लेके ओनरशिप है वो किसका हो जाएगा? रिलायंस का हो जाएगा। तो बैठे बैठे रिलायंस जो पहले एक छोटे लेवल पे है, रिलायंस का ही पता है खुद का ऐसा ग्रोसरी मार्ट था, पता है ऐसा, लेकिन आपने देखा होगा तो वो बहुत छोटे लेवल पे, इतना ज्यादा एक्सपांड नहीं हो पाया। तो मार्केट में कौन बाप था? बिग बाजार। मार्केट में कौन था? बिग बाजार। डीमार्ट को क्यों नहीं पकड़ा? कोई बोल सकता है डीमार्ट को क्यों नहीं पकड़ा? क्यों बिग बाजार को पकड़ा, क्यों डीमार्ट को नहीं पकड़ा? डीमार्ट छोटा है, आप गए होंगे ना डीमार्ट, डीमार्ट गए हो, केवी भीड़ होय छे रविवारे तो अनकाउंटेबल, आधा घंटा शॉपिंग में और 1 घंटा बिलिंग में।
बिलिंग की लाइन देख के ही डर जाते हैं। और हमारे परिवार वाले अगर मान लो 4-5 लोग जाते हैं फैमिली में, संडे होता है ना, चलो फरवा जाइए डीमार्ट फरवा जाए, और फिर शॉपिंग सब कर लेते हैं, फिर बिलिंग के लिए क्या करते हैं पता है? बिलिंग के लिए घर परिवार के सबको अलग अलग लाइन में खड़ा कर देते हैं, जिसका पहला नंबर लगे वो 5 लोग है, 5 लाइन में खड़े हो जाएंगे। और फिर आपका टैलेंट, फिर बाद में जैसे ही कोई एक पहुंच जाएगा, मम्मी मारो नंबर लागी गयो, और फिर उसके सब परिवार वाले 5 लाइन में से निकलेंगे, ओ वांदो नहीं आप आगे आ जाइए। तो क्या डीमार्ट में भीड़ होती है सैटरडे संडे, तो आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। बाहर ही, अंदर तो भीड़ होती है, बाहर भी लाइन लगती है, राइट? कितना बड़ा है। लेकिन वही है, डीमार्ट जो है ना, डीमार्ट अभी के सिनेरियो में ना, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कंसेप्ट पे मानता है, वो है फ्रेंचाइज। क्या है? फ्रेंचाइज। आगे आएगा, आगे वो भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में जब टॉपिक आएगा। फ्रेंचाइज थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा। फ्रेंचाइज मतलब क्या? आप अपना खाली नाम किसी को यूज करने के लिए अलाउ करो, आप अपना नाम किसी को यूज करने के लिए अलाउ करो, ओनरशिप नहीं बेच रहे, ओनर तो मैं ही रहूंगा, खाली मैं अपना नाम आपको अलाउ कर रहा हूं, और बदले में मैं क्या लूंगा? बदले में क्या लूंगा? कुछ पैसा, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। जिसको क्या बोलते हैं? कॉपीराइट। बराबर है, ठीक है? फ्रेंचाइजिंग की फीस, फ्रेंचाइजिंग की फीस, नाम यूज किया ना उन्होंने अपना, समझ में आया? तो उनका अभी क्या है? बिजनेस मॉडल वो है ही नहीं बिजनेस कॉम्बिनेशन का। लेकिन बिग बाजार, किशोर बियानी, फ्यूचर ग्रुप का लायबिलिटी बहुत बढ़ गया था। डीमार्ट अभी जितने भी अपने स्टोर चला रहा है ना, वो सब प्रॉफिट मेकिंग है। डीमार्ट के जो स्टोर है वो प्रॉफिट मेकिंग में, और इसलिए आपने देखा डीमार्ट का एक्सपेंशन इतना फास्ट नहीं है। देखा है आपने? डीमार्ट का एक्सपेंशन इतना फास्ट नहीं है। आपने बड़ौदा में कितने टाइम्स, अगर आप लोकलाइट बड़ोडियन हो, तो अपने जो सालों से जो डीमार्ट वाले हैं ना, वही है। ऐसा नहीं है कि इधर भी खुल गया, इधर भी खुल गया। गिन के 4-5 है, गिन के 4-5 है, 4 के 5 हो गए, 5 के 10 हो गए। स्लोली धीमे धीमे वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं, उनको ऐसा जल्दी नहीं है एक ही नया ओपन करने का, लेकिन फुल ऑन प्रॉफिट मार्जिन के साथ। और इसके लिए अभी रिसेंटली आपको पता है, मैं अभी ये जो डीमार्ट वासना में मैं जब गया था, तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने एक अपना मार्केटिंग एक एक्टिविटी चालू किया। जितने लोग वहां से जो एग्जिट ले रहे थे, वहां पे एक है ना कंसर्न पर्सन था उनका, मार्केटिंग का बंदा, जो मुझे पूछ रहा था, सर आपका नाम, मेरा नाम पूछे वो, सर आपका एक मोबाइल नंबर, और मुझे क्या पूछे कि सर आप कौन से एरिया में रहते हो, आप कौन से एरिया में रहते हो। अब आप बताओ ये क्यों ऐसा? मतलब एक मार्केटिंग का बंदा था डीमार्ट का, क्या मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मतलब मैं अपना सामान लेके एग्जिट में से निकल रहा हूँ, तो एग्जिट के वहां पे खड़ा है, मेरा नाम, मोबाइल नंबर और एरिया, मैं कहाँ रहता हूँ, ये पूछ रहा है। दिमाग लगाओ, क्यों ऐसा पूछ रहा होगा? दिमाग लगाओ, क्यों पूछ रहा होगा ये? रिया ओपी रोड, रिया आवाज नहीं आ रहा, वापस बताओ रिया, आवाज नहीं आ रहा है। सर दूसरा ब्रांच ओपन करने के लिए। यस एब्सोल्युटली, उनको क्या है? एक और अपना ब्रांच जो है वो ओपन करना है। दे आर प्लानिंग टू ओपन वन मोर ब्रांच। लेकिन इसके लिए लोग क्या करे? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पता चले ना उनको कि कहाँ से लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये गोत्री एरिया से लोग ज्यादा आ रहे हैं, गोत्री एरिया से लोग ज्यादा आ रहे हैं वासना में। वासना पेट्रोल पंप जो है वहां पे है डीमार्ट, बराबर है, लेकिन मेजोरिटी कहां से आ रहे? गोत्री में से। तो मान लो अगर नेक्स्ट ब्रांच ओपन करना और वही गोत्री एरिया में ओपन कर दे, तो चांसेस ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस। समझ में आया? राइट। और ये लोग क्या करते पता है? ये लोग डीमार्ट वाले जो है ना, क्या करते हैं? वो जो नई जगह जो ओपन करते हैं ना, वो ज्यादातर खरीदते ही है, रेंट पे नहीं लेते। दे बाय दैट प्लेस, क्योंकि रेंटल में वापस क्या होता है? एक फिक्स कॉस्ट हो जाता है आपका। और आपको पता है जमीन अगर आप खरीद लोगे तो आपको पता है जमीन की कीमत तो कभी कम नहीं होने वाली है। तो एक तरीके का क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। तो उनका ये भी बिजनेस मॉडल है, रेंटल पे जाने का ही नहीं, पैसे कमाओ, कुछ टाइम के बाद सीधा नया प्रॉपर्टी खरीद लो और वहां पे अपना खुद का चालू करो। तो ये उनका अलग अलग क्या है? बिजनेस मॉडल।
इसलिए डीमार्ट रेडी नहीं था और ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग होगा तो कौन आएगा। लेकिन बिग बाजार जो है करंटली, बिग बाजार मतलब पूरा फ्यूचर ग्रुप अभी जो है ना वो 15,000 करोड़ के लायबिलिटी में डूबा है। कितना? 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ की लायबिलिटी में डूबा हुआ है। तो अब डूबने वाले को सहारे की जरूरत होती है और मुकेश अंबानी तो इस अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ेगा। मुकेश अंबानी यही तो स्मार्ट गेम खेलता है, डूबते हुए को सहारा देता है और फिर उस नाव में उसको बिठा लेता है और फिर बोले देख बेटा बचाया ना मैंने तेरे को, चल अब मेरे साथ आ जा। और इस तरीके से अपना बिजनेस एक्सपांड करता है और गलत भी नहीं है ना, एथिकली तो सही है, एथिकली तो कुछ गलत है ही नहीं। लेकिन उससे उसको क्या मिल जाता है, एक और मार्केट में एंटर हो जाता है और अभी उसका यही काम है। मुकेश अंबानी का भी यही टारगेट है, उसको हर मार्केट में अपना सिक्का मारने का है, अपना थप्पा मारने का है कि ऐसा कोई मार्केट नहीं होना चाहिए जहां पे रिलायंस का नाम ना हो। तो इसलिए ये भी क्या हो रहा है, सब बिजनेस कॉम्बिनेशन, बराबर है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो बहुत जरूरी है, राइट। तो आपने लास्ट सेशन देखकर, वीडियो लेक्चर देखकर आपने नोट शायद लिखे होंगे, बराबर। तो एक रिपीट कर लेते हैं, हेडिंग डाल दो बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक हेडिंग डालो जरा बिजनेस कॉम्बिनेशन, हेडिंग डाल दो एक बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक और बार थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो हमने जो समझा वो थोड़ा लिख लेते एक बार। हेडिंग डाल दो बिजनेस कॉम्बिनेशन, लिखो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of, it is a combination of two or more firms, it is a combination of two or more firms it is a combination of two or more firms which come together to take the advantage of specialization, सिंपल है। दो या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं ताकि सब अपना अपना इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन का एडवांटेज उठा सके, ठीक है। हाँ सुजल बताओ क्या है, सुजल अनम्यूट करो सुजल। सर सॉरी एक बार बोलो ना। अच्छा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स who come together in order to take the advantage of specialization, अच्छा अभी आप वापस जरा सोचो कि क्या क्या और डिसएडवांटेज हो सकते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशंस के, और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के, दिमाग लगाओ जरा, क्या हो सकता है डिसएडवांटेज का कॉम्बिनेशन, और सोचो थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। हेली, हाँ हेली क्या हो सकता है डिसएडवांटेज, सोचो जरा। सर पार्टनर को पर्सनल लॉस भी हो सकता है, मतलब इफ इन बिजनेस टू पार्टनर्स आर देयर और एक पार्टनर की वजह से लायबिलिटी बढ़ जाती है और वो छोड़ के चला जाता है तो फिर वो जो दूसरा पार्टनर होता है उसको ही सारी लायबिलिटी उठानी पड़ती है फिर। मतलब तो इन केस उसके पर्सनल एसेट्स, हेली जो बोल रही है उसका ये कंक्लूजन हो सकता है कि किसी और का बिगाड़ा हुआ भी तुम्हें साफ करने का, शॉर्ट में अगर खुद की गंदगी साफ करने को आए तो इतनी तकलीफ ना हो, लेकिन किसी और की गंदगी साफ करने को आए तो ईगो हर्ट होता है। પોતાના ઘરે પોતું કરવાનું હોય તો વાંધો ના આવે, બીજાના ઘરે જ્યારે પોતું કરવાનું કે ભલે આપણે પાછો કચરો કર્યો ના હોય तो मजा ना, बराबर है, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्रिएट हो सकता है, ठीक है। निधि
और कोई डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो आपको शेयर करना हो? आवाज नहीं आ रहा ठीक से निधि। आते हैं निधि के पास, रुक जाओ, किसी ने रेज हैंड किया है, कौन है वो? कौन है? पृष्टि, पृष्टि कारेली बाग। हाँ सर, कोई अभी वोडाफोन और आइडिया है कल मर्ज हुआ, तो दोनों में से क्वेश्चन है, दोनों में से किसी को लॉस होता है तो मर्ज करती है तो दोनों मर्ज हो जाती है, फिर भी लॉस हो सकता है? हाँ हो ही सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? और तुम्हें क्या लगता है कि अभी ये जो वोडाफोन और आइडिया है वो प्रॉफिट में आ गए? नहीं, अभी प्रॉफिट में अभी भी नहीं आए वो लोग तो, बराबर है। ये तो मार्केट में से खत्म ना हो जाए इसलिए साथ में आ गए। और अभी आपको पता है कि वोडाफोन ही रह गया है, आइडिया तो चल पता है ना आपको। अभी आपको वोडाफोन के स्टोर में जाना होता है, जो आइडिया वाले होंगे उनको पता होगा कि आपको वोडाफोन के स्टोर में जाना पड़ता है, बराबर है। मतलब धीरे धीरे अब सारे जो भी किसके हो गए? वोडाफोन के हो गए। और आइडिया को तो अच्छा ही है ना कि भाई हाथ निकले, जो मिला वो लेके चले गए। और वोडाफोन को भी अच्छा है कि बैठे बैठे उनको और असेट्स मिल गए, तो और वो स्ट्रांग हो गया मार्केट में। और वो ज्यादा जो है अभी, जैसे कि मार्केट में अगर ये जियो वाला 5G लेके आता है तो भले 6 महीने 1 साल के बाद, लेकिन वोडाफोन के पास अब उतना रेवेन्यू हो चुका है जो आइडिया से मिला है कहीं ना कहीं, कि वो भी कुछ टाइम के बाद 5G लेके आए। वरना अकेले तो किसी को औकात ही नहीं है रिलायंस के अलावा 5G भी लॉन्च करने की। तो ये एक एडवांटेज है। और ऑब्वियसली लॉस तो होता ही है, लेकिन ये भी तो एक फायदा है कि आगे और लॉस होता है तो साथ में अगर आप किसी के साथ रहते तो लॉस डिवाइड हो जाता है। ये भी तो है, लॉस डिवाइड हो जाता है, बराबर है, ठीक है। और किसने रेज हैंड किया था कुछ? किधर है, किधर है, कौन है, कौन है, कौन कौन कौन? प्रिया, प्रिया, प्रिया किधर है? अच्छा हाँ प्रिया बताओ। गुडविल ऑफ द ओल्ड कंपनी। हाँ क्या करेंगे उसका? हेलो, हाँ हाँ बोलो ना, गुडविल का क्या करूं मैं? यू विल में डाल दूं? हेलो हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो। ओ प्रिया, ओ प्रिया किधर गई प्रिया? प्रिया वापस अनम्यूट करो। गुडविल ऑफ द ओल्ड कंपनी। हाँ उसका मैं क्या करूं? मतलब उसमें वो शायद फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है। कैसे? हाँ जोड़ जोड़ लो, जल्दी जल्दी जोड़ लो, जल्दी जोड़ लो जरा। वो नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो जोड़ के आओ वापस, तब तक हम आते हैं। ठीक है, आराम से सोच के आराम से आओ। ऐसा होता है बहुत बार, मैंने पहले ही बताया था, दिमाग में होता है, जुबान पे नहीं होता है। એવું થાય છે सर, બધું મને ખબર પડી ગઈ છે પણ સમજાવતા नहीं આવડતું सर। और हम इंडियन स्टूडेंट्स वहीं पे मार खा जाते हैं। एक्सप्लेनेशन सर, एग्जाम में मार्क्स आवे છે પણ अगर गलती से आपका मान लो ओरल ले लिया, प्रेजेंटेशन अगर स्टेज पे बुला लिया, आता माझी फाटी, ऐसा ही होता है। नया है मार्केट में, आजा माती फाटी, ऐसा ही फटती है। अगर मान लो क्लास में गलती से आपका नाम ले लिया कि प्लीज एक्सप्लेन, कम ऑन द स्टेज, सर ना हूं तो स्टेज नहीं हूं तो क्लास ની બહાર જાઉં છું, समझाओ तो ना फावे भाई, अब ना चले सर। हाउ डेयर सर, आपने मुझे कैसे पूछ लिया? सर पास, डेयर पास कर देता हूं मैं। और एक दूसरे को धक्कम धुक कर, हमारे क्लास में ऐसे होता ना, खुद का नाम ना ऐसे दूसरों का नाम जोर जोर से चिल्लाते हैं, सर आने बोलाओ आने बोलाओ। यही चलता है सब कुछ मार्केट में, सही है, बराबर है। अब एक और जो है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ध्यान से सुनना, एक और जो डिसएडवांटेज जो क्रिएट हो सकता है मार्केट में बिजनेस कॉम्बिनेशंस की वजह से, वो क्या है पता है आपको? अब जैसे कि देखो, चलो एक एग्जांपल देते हैं। अब जैसे कि अब कल ये विश्वा ने आई गेस ग्रुप में उसने अपना कुछ राइटिंग शेयर किया था, विश्वा पर ही। हाँ सर। विश्वा जो है थोड़ा राइटिंग स्किल में एक्सपर्ट है ना विश्वा? बराबर है, कुछ
लिख रही है, एक अलग नया स्किल आया है, डेवलप हुआ है तो लिख रही है। अब मान लो कभी तुम्हारे थॉट्स मिसिंग हो जाए, बराबर है, और तुमने मुझे बोला कि सर अभी ये टॉपिक पे थोड़ा शेयर करो ना, मैंने इतना लिखा है, अब आगे का सर आप थोड़ा ऐड कर दो ना, बराबर है। अब हो सकता है ना कि भाई सर है, भाई सर का भी दिमाग चल रहा है, चलो सर को मेरा कंटेंट में शेयर करता हूँ, तो आपने अपना कंटेंट मुझे शेयर कर दिया, बराबर, और फिर मैंने उसमें अपना कंटेंट जोड़ के आपको दिया, बराबर है। फिर ऐसा 2-3 बार हुआ, फिर दिमाग में आया कि भाई काम करते ना, दोनों बैठ के ही लिखते हैं, स्क्रिप्ट बनाते अपने कुछ मस्त गुजराती मूवी की कोई स्क्रिप्ट बनाते, बराबर है। मान लो 1-2 बार हमने ऐसा स्क्रिप्ट तो बनाया पार्टनरशिप में, लेकिन फिर धीरे धीरे आपके जो भी कंटेंट्स थे वो मुझे पता चल गए, राइट। मेरे सारे कंटेंट्स जो थे वो आपको मैंने, या मेरी जो भी रेफरेंस बुक थी सारी, जो मैं पढ़ के मैं अपना दिमाग लगाता था, वो भी आपको पता चल गया। और मान लो फिर कुछ टाइम के बाद विश्वा ने बोला सर हवे मारे जाते ज करू छे, उसने मेरा सारा कंटेंट चुरा लिया, या तो मैंने चुराया पता नहीं है, या तो मैंने चुरा लिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में। कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, आपके साथ आएंगे, आपकी सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे और फिर अलग हो जाते हैं। अब जैसे कि पार्टनरशिप में नहीं ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें, हाँ, ये जो ओप्पो कंपनी में आपको पता होगा कि जो पहले जो मार्केटिंग बंदा था ओप्पो का जो मार्केटिंग बंदा था, उसने अपना खुद का जो एक ब्रांड रेडमी चालू कर दिया, उसने अपने खुद का रेडमी चालू कर दिया। ये तो खंजर घोपने जैसा ही है कि पहले अपने साथ था, फिर खुद का चालू कर दिया, सब कुछ सीख लिया और फिर खुद का चालू कर दिया। तो यहाँ पे ना बहुत रिस्क होता है कि ऐसा 2 लोग जुड़ गए, एक दूसरे की सारी चीजें जान ली, और फिर एक बंदा जो है वो सारा एग्रीमेंट तोड़ के फिर चला जाता है, और फिर अपना जो भी सीक्रेसी था सब उसको पता चल गया कि बिजनेस कैसे करते थे। और अब ये बहुत डिफिकल्ट है कि अब अपने, क्योंकि अपना जो मेन स्ट्रेंथ था वही वो लेके चला गया, अपने जो स्ट्रेटेजी बनाते थे। अब जैसे कि अगर मान लो आज आपको पता चल जाए थम्स अप और कोक का इंग्रेडिएंट क्या है, आपको पता चल जाए, तो इसलिए तो टॉप सीक्रेट है ना, वो आज तक पता नहीं है थम्स अप के इंग्रेडिएंट में क्या यूज होता है, आज तक किसी को नहीं पता है। लेकिन जिस दिन किसी को पता, मान लो कल उठ के ये जो 2 लोग मिल गए, साथ में आ गए, इंग्रेडिएंट एक दूसरे का शेयर कर दिया और किसी एक ने धोखा दिया, तो ये बहुत बड़ा, मतलब यहीं पे तो लोगों को डर रहता है। लोग एक दूसरे के साथ जल्दी क्यों कनेक्ट नहीं होते, लोग एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट नहीं हो रहे इंडियन सोसाइटी में खास करके? क्योंकि वही तो है, दूसरा वाला फायदा ना उठा ले, दूसरा वाला जो है वो फायदा ना उठा ले हमारे इमोशंस का, वहीं पे तकलीफ हो जाती है ना। तो ये सारी चीजें, इसी वजह से आपने क्या बोला, छोटा बिजनेस लेकिन खुद का बिजनेस, लेकिन फिर वही तो है, वो छोटा बिजनेस फिर छोटा ही रह जाता है और उसके एक्सपांशन के चांसेस बहुत ही नॉमिनल होते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ जुड़ जाओगे तो भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और लीगल एग्रीमेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को और अच्छे से एक्सपांड कर सको। सिंपल है, बराबर है। तो नेक्स्ट आप जो लेक्चर नंबर 2 जो देखोगे ना, उसमें होंगे सारे रीजंस कि बिजनेस कॉम्बिनेशन करने का क्यों, कॉजेस आएगा, कॉजेस या तो रीजंस टू एंटर इनटू बिजनेस कॉम्बिनेशन, कि क्यों आपको लोगों के साथ हाथ जोड़ के रखने हैं, बराबर है। और आपको पता है एक इंटरव्यू मुकेश अंबानी का जो था, उसमें मुकेश अंबानी ने एक बार ये बोला था, ध्यान से सुनना, जिनको भी फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनना है, इनकी ये बात बहुत खतरनाक आपको काम लगने वाली है। मुकेश अंबानी ने बताया था इंटरव्यू में कि वो जब भी अपने किसी पार्टनर के साथ हाथ मिलाता है, नए ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन करता है ना, अब जैसे कि किशोर बियानी जो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप वाले के साथ, इसने जब हाथ मिला है ना, अब मुकेश अंबानी कितना बड़ा आदमी है, वन ऑफ द रिचेस्ट, वर्ल्ड रिचेस्ट की लिस्ट में आ गया, बराबर है। लेकिन इसका एक तरीका है हाथ मिलाने का। आपको पता है मुकेश अंबानी हाथ कैसे मिलाता है? किसको पता है? हाथ हैंड रेस करेंगे, हाथ कैसे मिलाता है? सर ये क्या है, अभी ऐसे ही मिलाएगा ना, उसमें क्या है? मुकेश अंबानी हाथ कैसे मिलाता है? रुमाना पता है आपको? गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग। कैसे हाथ मिलाते हैं मुकेश अंबानी? नॉर्मली जैसे मिलाते होंगे वैसे तुम कैसे हाथ मिलाते हो? ऐसे ऐसे ही। ठीक है, दो लोगों ने रेज हैंड किया, पूछ लेते। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कौन है? जिमिका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जिमिका बताओ, कैसे मुकेश अंबानी अब हाथ मिलाता है? सैनिटाइज करके। सैनिटाइज करके। अनकाटेबल। अरे कह दो कि ये झूठ है। बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। एक डैब तो बनता ही इसके लिए। सल्यूट है, सैनिटाइज करके। ठीक है, आज का सोशल मैसेज जिमिका की तरफ से, हाथ मिलाओ, सैनिटाइज करो, हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, और किसने रेज हैंड किया है? श्रुति, श्रुति प्रताप नगर। श्रुति, अब तुम ये मत बोलना कि मतलब डेटॉल से हाथ धोकर। नहीं सर, सर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके शायद। कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ही हाथ मिलाता है? हाँ। ठीक है ठीक है, चलो ये थोड़ा बहुत तो एक्सेप्टेंस वाला आया, कोई बात नहीं। आयुष, कम हाथ नीचे मुके दे दो, सैनिटाइज नहीं करियो। समवॉट सम सेम था सर, वो एग्रीमेंट पे साइन करके, वो जो उनका एग्रीमेंट होता है। हाँ, नहीं वो वही उनका हैंडशेक होता है जो एग्रीमेंट में साइन करते हैं। फिजिकल नो हैंडशेक। हाँ हाँ, खाली ओनली एग्रीमेंट पे साइन शेक। चलो ठीक है, कुछ नया मार्केट में आया है। कौन है? एक और कौन रेज हैंड कर रहा है? कृति ओपी रोड। हाँ, सर वो मतलब अपने सीक्रेट किसी को बताता नहीं होगा। अच्छा, मतलब मैं ये तो बहुत ही डेप्थ में जा रहे हो। मैं तो खाली पूछ रहा हूँ कि मुकेश अंबानी शेक हैंड कैसे करता है? शेक हैंड कैसे करता है? ऐसे करता होगा, ऐसे करता होगा, ऐसे करता होगा, ऐसे करता होगा, ऐसे करता होगा। कैसे? आप देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वो हैंडशेक जो है, नॉर्मली हम हैंडशेक करते हैं ऐसा स्ट्रेट हाथ रखते हैं, थोड़ा बहुत स्क्रीन में दिख रहा है, पता चल रहा है? हम शेक हैंड करते हैं तो ऐसे, और सामने ऐसा एक दूसरा हाथ, चलो ऐसे ऐसे दिखाते हैं। आपने ऐसे हाथ किया, फिर इधर आया, बराबर है? हाँ, लेकिन ये जो प्रीति जो दिखा रही है स्क्रीन पे, वो ही सही है। मुकेश अंबानी जो है ना, हाँ कुछ लोग को आदत होती है ऐसा, मतलब हाथ ऐसा करते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी कभी अपना हाथ ऐसा नहीं करता है। वो अपना हाथ हैंडशेक करता है तो ऐसे हाथ देता है, वो ऐसे हाथ देता है, और सामने वाला जो है वो उसके ऊपर ऐसे, कभी आपने ऐसा रखा तो दूसरा वाला तो ऐसा आड़ा तो देगा नहीं, या तो नीचे तो रखेगा नहीं। अब आपने ऐसा ले, ऐसा तो होता नहीं है, तो वो सामने वाला क्या करेगा? बट ऑब्वियस एक ही ऑप्शन है, क्या? ऊपर हाथ रखता है, ऊपर हाथ रखता है। वो अपने पार्टनर को ये मानता है कि मैं ऐसा हाथ रखता हूं, मतलब मेरे हाथ पे मेरे पार्टनर का आशीर्वाद है, मेरे हाथ में मेरे पार्टनर का आशीर्वाद है, मैं हूं क्योंकि वो मेरे साथ है, मेरे ऊपर है। भले कितना बड़ा आदमी है, लेकिन देखो कैसी सोच है। वार लाख से आपड़ा ने, वार लाख से, बराबर। लेकिन कोशिश करेंगे, ऐसी कुछ सीक्रेट बातें मैं आपको बताते रहूंगा, पहुंच जाएंगे अपने भी, लखपति तो बन ही जाएंगे, टेंशन मत लो, बराबर है? डन, ठीक है। तो बेसिक चीजें है, तो जिनके वीडियोस बाकी है देखने, वो प्लीज वीडियोस देखो। एग्जिस्टिंग पहले देखो, पुराने बाद में आप कवर करो, ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो, ताकि आप एग्जिस्टिंग सिनेरियो के साथ जुड़ जाओ, ताकि पीछे का आपको भाग दौड़ ना करना पड़े, राइट? और एज यूजुअल आप जो अपने कमेंट्स ओपिनियन शेयर करते हो, राइट, वो आप बताते रहना, ताकि पता चले। इंडिविजुअली आप मैसेज डाल सकते हो ताकि और एड ऑन कुछ कर सके, राइट? अब जैसे कि लास्ट कमेंट में बहुत सारों ने बताया था कि सर गाने जो है वो काफी मिस हो रहे हैं, बिजनेस फंडा जो है वो मिस हो रहे हैं, तो लेक्चर 1 में कोशिश किया, बराबर है, वापस वो चीज को रिक्रिएट करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ आप अपने थॉट शेयर करोगे तो पता चलेगा ना, कस्टमाइजेशन उसी पे हम मान रहे हैं, बराबर है? तो अच्छे थॉट्स होंगे, जेन्युइन होंगे तो एक्सेप्ट तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, बराबर है? डन। तो और किसी को कुछ सवाल कुछ पूछना है? डन है, डन, ठीक है। चलो, तो अनम्यूट का ऑप्शन दे दे सबको।
डन, ठीक है? यस सर। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर। Bye, sir. बाय। Bye.